कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पंत कृषि भवन में मीडिया से कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। विश्वविद्यालय चुनाव, रामगढ़ में ड्रोन से कृत्रिम बारिश, मनरेगा में कांग्रेस सरकार के घोटाले सहित अन्य मुद्दों पर जानकारी दी। देखिए फास्ट इंडिया की ये रिपोर्ट। पंत कृषि भवन में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव को लेकर कहा कि मैं छात्र राजनीति से जुड़ा नहीं रहा, लेकिन छात्र राजनीति से बहुत से लोग एमएलए और एमपी बने हैं, उसे भी नकारा नहीं जा सकता। चुनाव कराने का उच्च स्तर पर निर्णय होता है, लेकिन जो लोग पिछले राज में चुनाव को खत्म कर गए वो किस मुंह से बात कर रहे हैं, वैसे गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं छात्र राजनीति से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं रहा हूं, पर हाँ, छात्र राजनीति से बहुत लोग एमएलए एमपी मंत्री बने हैं, इसको नहीं नकारा जा सकता। पर इस मामले में आपको कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये उच्च स्तर पर निर्णय होता है। तो जो लोग पिछले राज में छात्र वो चुनाव को खत्म कर गए, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं, हमारे समझ से बाहर है। उन्होंने क्यों रोका? कृषि मंत्री ने रामगढ़ बांध में ड्रोन से कृत्रिम बारिश के मामले में कहा कि वैज्ञानिकों ने कहा था कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखना चाहते हैं। ड्रोन को 400 मीटर की ऊंचाई तक की इजाजत मिली, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते उड़ नहीं सका। 10 से 15,000 फीट ऊंचाई के ड्रोन लाएंगे, सिविल एविएशन की परमिशन लेकर ड्रोन से बारिश करवाएंगे। वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि ये हम एक सिंबॉलिक कार्यक्रम रखना चाहते हैं। वो 400 मीटर की उड़ान वाला 2 किलोमीटर का वो कंटेंट ले जाने वाला ड्रोन था। उसको उड़ाने के बाद वो टेक्निकली वो उड़ नहीं पाया, उड़ा तो धराशायी हो गया। वो यहाँ जो करीबन 10,000 से 15,000 फीट तक की ऊंचाई के ड्रोन लाएंगे, लेकिन सिविल एविएशन की परमिशन अभी तक मिली नहीं। उन्होंने ये कहा जैसे सिविल एविएशन की परमिशन मिलेगी हम ऊपर बादलों को चीरने वाले ड्रोन लाएंगे। कृषि मंत्री डॉक्टर मीणा ने ग्रामीण कार्य निर्देशिका का किया विमोचन और कहा कि 15 साल बाद यह निर्देशिका जारी की गई है। नरेगा के लिए पोर्टल शुरू किया गया है और नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का पोर्टल लागू किया गया। हमने पिछले वित्त वर्ष में 1,200 करोड़ की बचत की और इस साल करीब 1,400 करोड़ का लीकेज रुकेगा। 2 साल में 2,600 करोड़ की वित्तीय अनियमितता रोकी गई। किरोड़ी ने कहा कि कांग्रेस राज में हुई अनियमितताओं की जांच करवा रहे हैं, कई जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की गई। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके लागू होने के बाद 2024-2025 में 1,200 करोड़ रुपए बचे हैं और 2025-26 में 1,400 करोड़ रुपए बचा है। मतलब टोटल 2,600 करोड़ का लीकेज जो नरेगा में होता था। तो ये पूरे देश में एक उदाहरण है कि हमने 2,600 करोड़ रुपए एक तरह से जो अनियमितता होती थी उस पर चेक लगा है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अनुदानित यूरिया का गैर कृषि कार्यों में उपयोग हो रहा है। इसके 74 नमूने लिए गए, 11 स्थानों पर कार्रवाई की, 621 मीट्रिक टन जब्त कर 4 एफआईआर दर्ज की गई। 11 कृषि अधिकारियों को मिली भगत पर निलंबित किया गया। एक सवाल पर कहा कि केंद्रीय मंत्री ने खाद के साथ टैगिंग को गलत माना है, हम इस पर कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। नकली खाद बीज मामलों में एसआईटी बनाने को कहा है, जिससे कार्रवाई जल्दी हो। हमने यहाँ कार्रवाई की है, इसके 74 नमूने का लिए हमने, जिसमें 4 नमूने नीम तेल पाया गया और 11 स्थानों पर सीज की गई और उसमें 621 मीट्रिक टन यूरिया जब्त किया है और 4 एफआईआर दर्ज की है। देश में किसानों का जितना फर्टिलाइजर विशेषकर यूरिया जा रहा है वो डाइवर्ट बहुत हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। तो इसको रोकने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई करनी पड़ती है। अशोक गहलोत ने तो सीकर जाते हुए मुझ पर लाठीचार्ज करवाया था। लाठी छात्रों पर नहीं बरसनी चाहिए,
लोकतंत्र में कोई कानून को हाथ में लेता है तो कानूनी कार्रवाई होती है। और गहलोत साहब को मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, वो तो छात्रों पे बरसे, उन्होंने तो मेरे पे बरसाई थी, उदयपुर में बरसाई थी। मैं जब सीकर जा रहा था तो रास्ते में वहाँ मेरे पे बरसाई थी। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि नरेगा के काम में अनियमितता रोकने के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके बाद अब किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 साल में 2600 करोड़ की अनियमितता को रोका गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के राज में करोड़ों रुपए के घपले हुए, जिन सबकी जांच कराई जा रही है। उधर रामगढ़ में ड्रोन के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि वो खुद सिविल एविएशन के अधिकारियों से 18 अगस्त को मुलाकात करेंगे और उसके बाद तय हो पाएगा कि कितनी हाइट की परमिशन मिलेगी और ड्रोन कब उड़ाया जाएगा। कैमरामैन साहिल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।